दोस्तों, आज मैं बात करने वाली हूँ छठ पर्व की। छठ पर्व क्यों मनाया जाता है, छठी मैया कौन थी, इन सब से जुड़ी हुई एक मैं बहुत ही रोचक कथा लेकर आई हूँ। आशा करती हूँ आपको पसंद आएगा। छठ पर्व दिवाली के 6 दिन बाद मनाया जाता है। इस त्यौहार में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता है। इस त्यौहार में गलती की कोई जगह नहीं होती है। इस व्रत को करने के नियम इतने कठिन हैं कि इस वजह से इसे महापर्व और महाव्रत के नाम से जाना जाता है। अब ये तो हो गए व्रत के नियम, और अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि छठी मैया कौन थी। मान्यता है कि छठ देवी सूर्य देव की बहन है और उन्हीं को प्रसन्न करने के लिए जीवन के महत्वपूर्ण अवयव में से सूर्य व जल की महत्ता को मानते हुए इन्हें साक्षी मानकर भगवान सूर्य की आराधना तथा इनका धन्यवाद करते हुए माँ गंगा, यमुना या किसी भी पवित्र नदी या पोखर के किनारे ये पूजा की जाती है। छठी माँ यानी छठ माता बच्चों की रक्षा करने वाली देवी हैं। इस व्रत को करने से संतान की लंबी आयु का वरदान मिलता है। अब जैसा कि आपको पता चल गया कि छठ मैया सूर्य देव की बहन है, तो अब हम छठ पूजा की कथा भी सुन लेते हैं। एक समय की बात है, एक राजा थे जिनका नाम प्रियव्रत था। उनकी पत्नी का नाम मालिनी था। दोनों के कोई भी संतान नहीं थी। इस बात से राजा और उनकी पत्नी बहुत दुखी रहते थे। उन्होंने एक दिन संतान प्राप्ति की इच्छा से महर्षि कश्यप द्वारा पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया। इस यज्ञ के फलस्वरूप रानी गर्भवती हो गई। 9 महीने बाद संतान सुख को प्राप्त करने का समय आया तो रानी को मरा हुआ पुत्र प्राप्त हुआ। इस बात का पता चलने पर राजा को बहुत दुख हुआ। संतान शोक में वो आत्महत्या का मन बना लिया। लेकिन जैसे ही राजा ने आत्महत्या करने की कोशिश की तो उनके सामने एक सुंदर देवी प्रकट हुई। देवी ने राजा को कहा कि मैं षष्ठी देवी हूँ। मैं लोगों को पुत्र का सौभाग्य प्रदान करती। इसके अलावा जो सच्चे भाव से मेरी पूजा करता है, मैं उसके सभी प्रकार के मनोरथ को पूर्ण कर देती हूँ। यदि तुम मेरी पूजा करोगे तो मैं तुम्हें पुत्र रत्न प्रदान करूँगी। देवी की बातों से प्रभावित होकर राजा ने उनकी आज्ञा का पालन किया। राजा और उनकी पत्नी ने कार्तिक शुक्ल की षष्ठी तिथि के दिन देवी षष्ठी की पूरे विधान से पूजा की। इस पूजा के फलस्वरूप उन्हें एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। तभी से छठ का पावन पर्व मनाया जाने लगा। तो दोस्तों, आई होप, आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो कृपया लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें। कमेंट में जय छठी मैया लिखें। इसके अलावा जो ये व्रत करते हैं वो अपने अनुभवों को साझा कर सकते हैं। इसी के साथ आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।